हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 5 और 4 6, जहाँ पे ये 3x2 की मैट्रिक्स है। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम e⁻t से डिनोट करते हैं और एक e⁻⁻, जहाँ पे डैश इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टू वेज से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, जो रोज हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये 3x2 की मैट्रिक्स थी, तो जहाँ पे हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास ये 2x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी हमने, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दी, तो जहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया 4x2। ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज। और नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स वो हमारे पास सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ऑर्डर हमारे पास जिसमें रोज और कॉलम सेम होती है। जैसे जिसका ऑर्डर 3x3 4x4 2x2 होता है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, जहाँ पे हमारे पास हमने जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, 1 2 4 1 2 4 2 3 5 2 3 5 4 5 2 4 5 2। तो जे हमारे पास क्या होगी, दोबारा से हमारे पास वही ए बन गई। तो इसका मीन्स क्या है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जे वाले एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे जे वाला सेम होगा और जहाँ पे जे वाला सेम होगा। ठीक है, तभी वो हमारे पास वो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स बनी, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है 0 2 3 -2 0 -1 -3 1 0। ठीक है, जहाँ पे अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ओनली माइनस का डिफरेंस है, जहाँ पे +2 है तो जहाँ पे -2 है, जहाँ पे +3 है तो जहाँ पे -3 है, जहाँ पे -2 है जहाँ पे +2 है, जहाँ पे -3 है जहाँ पे +3 है, जहाँ पे +1 है और जहाँ पे -1 है, जहाँ पे -1 है और जहाँ पे +1 है। तो अगर हम माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गई। तो इसका मीन्स क्या है कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास माइनस, जहाँ पे दोबारा से हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बन गई है, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो ऑलवेज 0 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मोस्टली जहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे 6 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगी। ठीक है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन हमारे पास ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है
देन क्या होगा, अगर हम ए में ए का ट्रांसपोज प्लस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम ए में से ए का ट्रांसपोज जो है उसको माइनस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। और इस तरह से हम ए को किस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिकॉज जहाँ पे हमारे पास माइनस है, जहाँ पे प्लस है जो कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, टू जो है वो 2 से कैंसिल होकर दोबारा हमारे पास a ही बचेगा, तो a को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या मीन्स है कि a किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्लस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और जहाँ पे ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आइए हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। ये हमारे पास एग्जांपल है एक, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A -3 4 -1 5, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम जो लास्ट वाला जो मैंने आपको रिजल्ट करवाया है वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज ए हमारे पास कितना है, -3 4 -1 और 5, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 4 -1 और 5, ठीक है। तो हमने हमारे लास्ट रिजल्ट में क्या किया था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। 3 -1 4 5, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, 1/2 और ए का ट्रांसपोज क्या है, 3 4 -1 5, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2, जहाँ पे हमने स्क्वायर किया 3 + 3 6, 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 -1 + 4 3, 5 + 5 10, ठीक है। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे 3/2, जहाँ पे 3/2, जहाँ पे 5, ठीक है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है, बिकॉज अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पे 3/2 है, जहाँ पे जो सेम एलिमेंट है ना, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही दोबारा से यही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यही हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो हम कैसे निकालते हैं, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस और 1/2 से डिवाइड, ठीक है। ए हमारे पास कितना है, 3 -1 4 5, ठीक है, माइनस उसका ट्रांसपोज कितना है, 3 4 -1 5। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/2, 3 - 3 0, 4 जहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 जहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, -5, और जहाँ पे 5 -5 0, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 5/2 -5/2 और 0, ठीक है।
मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस का फर्क होता है, तो ये हमारे पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, तो अब हम ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास जे मैट्रिक्स कितनी है, 3/2 3/2 5 और प्लस ये वाली मैट्रिक्स का आंसर कितना है हमारे पास 0, 5/2 माइनस 5/2 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास दोबारा से ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आई होप गाइस कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।